बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम मौजूद हैं। दो अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। आज 14 अक्टूबर का दिन है और आज अडयाला जेल से एक बड़ा सरप्राइज़ भी आ सकता है। सरप्राइज़ क्या होगा इस पे हम बात करेंगे कि कल का सरप्राइज़ के जवाब आज के सरप्राइज़ से तो नहीं दिया जाएगा। इस पे हमने बात करनी है। इसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट का सुहेल खान आफरीदी जो नौ मुंतखब वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके इस्तीफ़े से मुतल्लिक जो बड़ा हुक्म आया है वो क्या है, और ख़ास तौर पर पेशावर हाई कोर्ट जो है चीफ जस्टिस अतीक शाह उनकी जानिब से जो ऑर्डर जारी किया गया, और कल क्यों ऑर्डर जारी नहीं किया गया, आर्टिकल 255 क्या कहता है जिसके तहत अगर गवर्नर जो मौजूद ना हो तो फिर हलफ किसने लेना है। आर्टिकल 255 बड़ा क्लियर है, और 20 जुलाई को आर्टिकल 255 का इस्तेमाल कैसे किया, जो चीफ जस्टिस हैं अतीक शाह उन्होंने आज के हवाले से क्या ऑर्डर जारी किया है, और आज का दिन अडयाला जेल में अहम क्यों है, सारे तनाजुर पे हम बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं सबसे पहले अडयाला जेल से। अडयाला जेल में तोशा खाना 2 केस की समाअत आज हो रही है, जो गुज़श्ता रोज़ यानी कि 13 अक्टूबर के लिए स्पेशल जज सेंट्रल जो है शाहरुख अर्जमंद उन्होंने रखी हुई थी, और इसमें हतमी दलाइल के लिए ये केस जो है वो रखा गया था। वैसे ये केस अडयाला जेल में 10:30 या 10 बजे इसका टाइम रखा जाता था, फिर हमने देखा इसका टाइम 9:30 जो है वो रखा जाता रहा है, और आज के लिए पहले दिन पहली दफ़ा इसका टाइम 8:30 रखा गया। तो और इसमें अदालत ने ये फ्रीकैन को यानी कि FIA के प्रोसिक्यूटर्स को और इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला को ये ऑर्डर दे रखा है कि वो आज इस केस में हतमी दलाइल देंगे। तो सरप्राइज ये हो सकता है अडयाला जेल का कि अदालत ने आज जो हतमी दलाइल तलब कर रखे हैं, दोनों जो फ्रीकैन हैं वो अदालत पहुंच जाते हैं। अगर बैरिस्टर जो है वो वहाँ पे बैरिस्टर सलमान सफदर लाहौर से आते हैं, वो नहीं पहुंच सकते, नहीं आते, तारीख पड़ जाती है, वो कोई और सिचुएशन है। फ़र्ज़ करें अगर दोनों पहुंच जाते हैं, वहाँ पे दलाइल हो जाते हैं, तो 2-3 ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कि दलाइल मुकम्मल हो जाएं तो अदालत ये भी कह सकती है कि आधे घंटे के बाद या घंटे के बाद हम फैसला सुना देंगे। ऑप्शन नंबर 2, अदालत फैसला महफूज कर सकती है, कह सकती है कल हम सुनाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 ये है कि अदालत ये कह सकती है कि तोशा खाना 2 केस का फैसला हम जब वो उसकी तारीख जारी करेंगे या आइंदा हफ्ते सुनाएंगे, या कोई मतलब टाइम भी पड़ सकता है। तो सरप्राइज ये है कि दलाइल मुकम्मल हो जाएं और अदालत कहे कि आज ही फैसला सुनाएंगे, तो ये होता है, ये होता रहा है, कोई ऐसी अनहोनी नहीं है। इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना फौजदारी केस में हमने देखा था कि जो अमायूं दिलावर साहब हैं उस वक्त एडिशनल सेशन जज थे, आजकल स्पेशल जज हैं, तो उनकी जानिब से सुबह 8:30 बजे केस रखा गया, 8:30 से 9:30 केस अडजर्न हुआ, 9:30 से 10:30, 10:30 से आखिरी जो उन्होंने दिया था मौका वो पता नहीं 11:30 का था या 11 का, और उसके बाद उन्होंने जब वो 11:30 या 12 बजे आखिरी दफ़ा उन्होंने केस सुना, और ये कहा कि 12:30 बजे उठ के गए तो उन्होंने कहा कि 12:30 वो कि जो है वो फैसला सुना देंगे। तो फैसला जो है अदालत फौरी भी सुना सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कल का सरप्राइज ये था, सुहेल खान आफरीदी की खुलकर मुखालफत हुई वफाकी हुकूमत की जानिब से कि नहीं बनने देंगे, और ये तासुर था कि जिस तरह PTI या इमरान खान के खिलाफ जब अदम एतमाद आया था उस वक़्त MNAs टूटे थे, उस वक़्त सिंध हाउस इस्लामाबाद में मंडी लगी थी, उस वक़्त जो है वो PTI के MNAs ही इनके खिलाफ खड़े हो गए थे। तासुर ये था कि शायद जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के MPAs हैं वो जो है वो इमरान खान के इस जो हदायत ऑर्डर के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और वो अपोजिशन के रहनुमा को किसी न किसी सूरत वोट दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और हमने पूछा कि इसकी क्या वजूहात हैं, जो सहाफ़ी हैं
खैबर पख्तूनख्वा की। उन्होंने कहा कि महमूद खान और परवेज़ खटक का जो हशर हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में कि वो वज़ीर आला रहे हैं, वो बड़े जो वो बड़े करीब रहे हैं इमरान खान साहब के, लेकिन जब उनसे ताल्लुक़ तोड़ा तो उसके बाद उनकी हैसियत ज़ीरो हो चुकी है, वो अपनी नशस्तें भी नहीं जीत सके। तो इसलिए सबको पता है कि जो है वो अगर कुछ करेंगे, अगर जो है वो कोई बेवफाई करेंगे तो फिर उसका हशर क्या होगा, आपकी सियासत भी ख़त्म हो सकती है। तो ये वजह बताई गई और उसके बाद 90 वोट, बड़ा सरप्राइज़ खैबर पख्तूनख्वा में सोहेल खान अफरीदी ने लिए, जिसके नाम पर बज़ाहिर काटा था, वो काटा उन्होंने मिटा दिया। और सोहेल खान अफरीदी ने एक सरप्राइज़ तो वो बन गए वज़ीर आला नौ मुंतखब। दूसरा सरप्राइज़ ये कि उन्होंने जो तकरीर की वो इतनी सख्त तकरीर, कल हम ये यूँ कर रहे थे कि ये ना हो कि उनको हलफ ही ना लेने दिया जाए और तरह तरह की चीज़ें जो है निकाली जाएँ। अभी भी सूरत हाल क्लैरिटी के साथ नहीं है, आगे चलकर हम बात करते हैं। तो कल का सरप्राइज़ वो था और आज का फिर सरप्राइज़ हो सकता है मुमकिन तौर पर कि तोशा खाना 2 केस में अदालत फैसला महफूज करे और फैसला आज ही सुना दे। तो तोशा खाना का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके सामने रख देते हैं, जो मैं पहले भी आपको बताता रहता हूँ। तोशा खाना में इमरान खान और बुशरा बीबी जुलाई 2021 में सऊदी अरब गए। 3 या 5 दिन का विज़िट था, दौरा था, और वहाँ पे उनको एक सेट मिला। पहले तो जो ग्राफ ज्वेलरी सेट था, फिर उनको अभी जो सेट, वो तोशा खाना 1 है, और अभी जो सेट मिला वो है ये बुल्गारी ज्वेलरी सेट, जिसमें मुख्तलिफ उसमें चीज़ें हैं। तो इसकी कीमत जो है वो यहाँ पे असेसमेंट कराई तोशा खाना ने, 58 लाख कीमत लगी, और 58 लाख का हाफ किया, 29 लाख दिया इन्होंने, 29 लाख और कुछ हज़ार रुपये, और वो अपने पास रिटेन कर लिया। 2018 से पहले पॉलिसी थी कि 20% देकर तोशा खाना के तोहफ़े अपने पास सामने रखे जाते थे अपने पास, लेकिन इमरान खान की हुकूमत आई तो इन्होंने 50% कर दिया, और इस तरह 50% उन्होंने दिया। जो FIA या नैब का केस, नैब ने पहले इन्वेस्टिगेट किया, फिर FIA ने, तो FIA का केस ये है कि इसकी कीमत इटली से हमने लगवाई है तस्वीर भेजकर, और वो तस्वीर भेजकर लगवाई तो वो 6-7 करोड़ बनती है, 7 करोड़ से ज़ायद, 7 करोड़ और कुछ लाख। तो इसलिए ये कौमी ख़जाने को आपने 6-7 करोड़ का नुकसान दिया है। इसलिए आपने, और उसमें यह भी है कि जो इमरान खान और बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम, और इनामुल्लाह शाह जो इनके सेक्रेटरी थे 16 से 19 तक, जो बनी गाला रहे, फिर 19 से 21 तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी रहे। तो जो इन पर इल्ज़ाम लगा वो ये कि बुशरा बीबी और इमरान खान ने इनाम शाह को ये कहा कि आप जाकर सुहेब अब्बासी, जिसने इसकी असेसमेंट कीमत लगानी है, वैल्यू करनी है, तो उसको कहें कि ये कम कीमत लगाए। उसने कम कीमत लगाई, और इनाम शाह और सुहेब अब्बासी ने अपने बयानात में कहा कि हाँ जी, हमने इनके कहने पर कम कीमत लगाई। मतलब इनाम शाह कहता है कि जब वो इनके कहने पर मैंने कहा, और फिर जो आगे सुहेब अब्बासी है वो कहता है कि मुझे इनाम शाह ने कहा। तो ये एक ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश की गई। तो इसमें यह कहा गया कि कम कीमत लगवाई गई जानबूझकर। इसमें जो तोशा खाना कमेटी है उसके कोई मुल्ज़मान नहीं है इसमें। फिर इटली का जिसने असेसमेंट की कि वो ये 58 लाख का नहीं था, 7 करोड़ का था, वो कोई गवाह नहीं है। फिर इसमें एक और जो डिफेंस इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने लिया है कि FIA के रूल्स में ऐसा नहीं है, फिर तोशा खाना रूल्स में ऐसा नहीं है। तोशा खाना रूल्स में है कि अगर आपने कोई तोहफ़ा जो है उसको जो आपने वहाँ पे बता दिया, अगर आपने छुपाया तो फिर तो आपके खिलाफ केस बनता है, लेकिन आपने बता दिया उसके बाद क्या होना है, रूल्स खामोश हैं। तो ये एक डिफेंस जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से लिया गया है, और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब ने 342 में ये भी कहा कि 300 केसेस हैं उनके खिलाफ। FIA, नैब, पुलिस, इलेक्शन कमीशन, कोई ऐसी एजेंसी बची नहीं है कि जिन्होंने उनके खिलाफ केस ना किया हो। तो उन्होंने अपने 342 में खुल के बात की और खुल के लिखा, खुल के जो है वो बोले। और अब देखना ये है कि अब फाइनल आर्गूमेंट्स होने हैं, तो इसमें केस में फर्दर क्या होता है, आपको जो वो हम गाय बगाए इस पे बताते रहेंगे कि इस केस में अब फर्दर क्या होना है। इसके अलावा दूसरा जो हमारा मामला है वो मैंने आपको बात की कि पहले से कल वाले सरप्राइज़ के बाद आज का सरप्राइज़ क्या होगा। अब कल वाला जो सरप्राइज़ है उसका मामला
लटका हुआ है, अटका हुआ है, कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन बन सकती है कि सुहेल खान अफरीदी ने हलफ लेना है और हलफ बर्दारी की तकरीब होनी है, लेकिन जो फैसल करीम कुंडी हैं, गवर्नर हैं, जिन्होंने हलफ लेना है, वो मौजूद नहीं थे। और ये बताया गया कि वो चले गए कहीं पे सिंध में या कहाँ पे, और उन्होंने 15 अक्टूबर को बुलाया हुआ अली अमीन गंडापुर को। और अली अमीन गंडापुर को बुलाने के बाद 15 अक्टूबर को आज जो पेशावर हाई कोर्ट है, उन्होंने ऑर्डर ये किया, कल अतीक शाह ने, चीफ जस्टिस है अतीक शाह साहब, उन्होंने ऑर्डर ये किया एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कि आज आप जाएं और गवर्नर से पूछ कर हमें बताएं, मतलब आज 14 अक्टूबर को दिन 1 बजे तक जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आगाह करना है एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने, वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे ने, कि गवर्नर साहब क्या कह रहे हैं, वो मौजूद हैं या नहीं है। क्योंकि आर्टिकल 255 बड़ा क्लियर है, उसमें यह लिखा गया है कि कोई भी रीजन हो, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें यह लिखा गया है कि कोई इनकार करे, यानी कि गवर्नर इनकार कर दे कि मैं जो है वो नहीं हलफ लेता। उसमें लिखा गया है कि कोई भी रीजन हो और हलफ जो है वो ना हो रहा हो, तो फिर चीफ जस्टिस मुतलका हाई कोर्ट का, मुतलका सूबे की हाई कोर्ट का, वो जो है एक बंदे को नामजद करेगा और वो फिर हलफ लेगा। 255 बड़ा क्लियर है। अभी 26वीं आनी तरमीम में डाला इसी हुकूमत ने, और इसी जो वजारत कानून है 20 जुलाई को जब मखसूस नशिस्तों की हलफ बर्दारी का मामला था, तो स्पीकर के पी जो है उन्होंने ये कहा था कि मैं हलफ नहीं लूंगा। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को लिखा, तो इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की इंतजामी साइड से एक प्रेस रिलीज जारी हुई कि हमने नॉमिनेशन कर दी है, बंदा नामजद कर दिया है और वो गवर्नर है, और गवर्नर जो है इससे इस्तीफा ले, इससे जो हलफ है, जो मखसूस नशिस्तों की जो लोग हैं इनसे हलफ ले। और गवर्नर साहब ने फौरन, ऐसे लगता था तैयार बैठे, उन्होंने कहा आ जाए 2-4 घंटों के बाद आ जाए। तो कहने का मकसद ये है कि आर्टिकल 255 20 जुलाई को जब इस्तेमाल हुआ था, इतवार वाले दिन, तो अतीक शाह साहब ने छुट्टी वाले दिन इंतजामी साइड से प्रेस रिलीज जारी कर दी थी। मैं ये समझता हूँ कि कल जब पीटीआई की दरखास्त गई थी, तो उनको कल इंतजामी साइड पे इसकी जो है वो नॉमिनेशन करके कहना था कि लें जी हलफ, नहीं गवर्नर तो हलफ ले लें आप। लेकिन उन्होंने आज के लिए टाइम रखा है, और अब देखना ये है कि आज दिन 1 बजे एडिशनल अटॉर्नी जनरल वहाँ आकर क्या कहते हैं। और पेशावर हाई कोर्ट में उन्होंने जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब हैं, उन्होंने कल ये मौक़िफ़ इख्तियार किया, जब सलमान अकरम राजा ने सारा कुछ बता दिया, तो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया, जी देखें मामला ये है कि ये जो आइनी तकाजे सारे पूरे हों, तो उसके बाद आर्टिकल 255 लगता है, और उसके तहत अगर गवर्नर ना हो तो चीफ जस्टिस जो है किसी को भी नामजद कर सकता है इस हलफ के लिए। तो इसलिए ये मामला डिफरेंट है, और इस पे 255 जो है वो नहीं लग सकता, आर्टिकल 255। तो मैं हैरान हुआ कि जो अली अमीन गंडापुर है, उन्होंने 8 अक्टूबर को रिज़ाइन किया, 11 को रिज़ाइन किया, हैंड रिटन रिज़ाइन किया, बोले, वीडियो बनाई, वीडियो बयान जारी किया। फिर अली अमीन गंडापुर ने कल फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वहाँ पे जो है ये इस्तीफा दिया। इसके बावजूद ऐसे लगता है कि फैसल करीम कुंडी साहब जो है वो कोई एफिडेविट लेना चाहते हैं, वो कोई जनाब उनसे बयानी अलफी लेना चाहते हैं, वो कोई मतलब हो सकता है कोई, हम बात कर रहे थे कि कोई गवाह बुला लें कि जी गवाही दें, जी अली अमीन गंडापुरी हमारे सामने बैठे, कोई उनसे थंब इम्प्रेशन लेना है कि नादरा की टीम को बुलाकर इनका चेक करें, जी अली अमीन गंडापुरी हमारे सामने है। तो जब एक बंदा खुल के कह रहा है, ट्वीट्स कर रहा है कि, और आर्टिकल 130 जो है उसकी सब सेक्शन 8 वो बड़ी क्लियर है कि जो चीफ जस्टिस है सूबे, सॉरी जो वज़ीर आला है, वो रिज़ाइन देगा। जब रिज़ाइन देगा, एक्नॉलेजमेंट हो गई, रिज़ाइन दे दिया, तो वो एक्सेप्ट है, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है गवर्नर के पास। तो चे जाए कि गवर्नर साहब जो है वो आइन और कानून के मुताबिक ये सारा मामला कर लेते। उन्होंने अपनी दरमियान में सियासत बज़ाहिर लेकर आए, और वो जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से मिल रहे हैं, इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, लेकिन ये साथ के खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अपनी गवर्नर हाउस में जो है वो नहीं जा सकते। तो इसमें, और दूसरी तरफ जो बैरिस्टर अकील है, हुकूमती वजीर हैं, इस तरह साहब साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, मुस्लिम लीग नून के बड़े करीब हैं, माहिर कानून है, उनकी जानिब से ये कहा गया कि इस्तीफा हो गया और जो इलेक्शन है वो भी हो गया। मतलब इस्तीफे की हद तक बैरिस्टर अकील ने कहा कि वो तो हो गया, जाहिर सी बात है, जो आइन में लिखा हुआ है बड़ा क्लियर है। और इस तरह साहब भी यही कहते हैं, और माहिरीन कानून भी यही कहते हैं, इस्तीफा भी हो गया, इलेक्शन भी हो गया, उनको हलफ लेने दें, क्यों रोक रहे हैं? मैंडेट है भाई उनका, पब्लिक ने उनको मैंडेट दिया, अवाम को, आप चाचे मामे क्यों बने हुए हैं? तो बात यह है कि अब आज दिन 1 बजे तक का वक्त है। अब देखना है कि वफाकी हुकूमत मजीद
रोड़े अटकाएगी या ये सबूत जो है वो हलफ बर्दारी की तकरीब जो है वो आज हो जाएगी। लेकिन चीफ जस्टिस अतीक शाह उनको आज हर सूरत में 1 बजे अगर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं गवर्नर ने ये कर दिया वो कर दिया, तो उनको नॉमिनेशन करके आज हलफ बर्दारी की तकरीब जो है वो करवा देनी चाहिए। तो आपको मजीद हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।